चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग करना। मतलब वर्ग का मतलब पहले आपको हम बता दें, जैसे कि अभी 4 का वर्ग बोला है, यहाँ पर बोला है 4 का वर्ग बताओ, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब घात में 2 जब दे दिया है तो उसका मतलब वर्ग होगा। जैसे कि यहाँ पर घात में 2 दिया तो मतलब क्या हुआ कि 4 गुने का 4 बोल रहा है, आप लोग बोलेंगे 16 हो जाएगा भैया, तो ये होता है वर्ग। वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूछा है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन लेकर के शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर बोला है रूट लगा दिया है और 144 बोला है। भैया छोटा क्वेश्चन क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हैं भैया ताकि जो है सब लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि सब लोग तो जो है पढ़ने में तेज होते नहीं, कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, इसमें जो है 6-7 क्लास के भी देख रहे होंगे। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर 169 दिया है, 169 लिया है और बोला है का मान बताओ। यहाँ पर मान बताना बोला है का, और मान है बोला है मान का मान है बोला है। अभी यहाँ इस पर इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे भैया? कैसे बताएंगे? तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया। कैसे बता पाएंगे? यहाँ पर बोला है रूट में 144 बोला है, उसके बाद दिया है 169, ये भी रूट में है। तो रूट का मतलब होता है वर्ग का मूल करना। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका वर्ग जो है 144 होता है। तो आप लोग बोलेंगे भैया बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही छोटा लिया है। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर दिया क्या है 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस दिया है ना, तो प्लस कर देंगे। 169 का वर्गमूल क्या होगा भैया? तो बताएंगे भैया, ये भी हम बता पाते हैं, क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल रटा हुआ है भैया, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। क्यों आप समझा रहे हैं? तो इसलिए समझा रहे हैं भैया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। तो क्या होता है, अभी जैसे क्लियर नहीं है कि भैया 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो चलिए भैया देख लेते हैं। जब 13 का वर्ग 169 होगा तो 169 का वर्गमूल भी 13 होगा। तो चलिए 13 का वर्ग कर देते हैं। कितना हो जाएगा? पहले हम 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? आप बोलेंगे भैया 9 होता है। फिर हम तीनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। कौन कौन सी? 1 को, 3 को और 2 को। अभी 1 का 3 गुना 3 और 3 का 2 गुना कितना होता है? 6 होता है। 6 लिख लो भैया। 1 का वर्ग कितना भी करेंगे, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। 1 की पावर कितनी भी कर देंगे, 4 5 6 10, 1 ही आता है। क्योंकि गुना में और भाग में 1 का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो आप लोग देखिए कि 13 का वर्ग 169 हुआ। जब 13 का वर्ग 169 हुआ तो 169 का वर्गमूल 13 ही तो होगा। तो चलिए यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अभी ये क्या हुआ? 12 का वर्गमूल, अरे 144 का वर्गमूल 12 हुआ और प्लस में 169 का वर्गमूल 13 हुआ। 12 और 13 को प्लस किए, यहाँ पर 25 निकल गया और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। अब ये समझाने के लिए था, चलिए इससे थोड़ा अब बड़ा क्वेश्चन करेंगे ताकि जो है समझ में आता रहे सबको। भैया जिनको पता है उनकी समझ में आए, जिनको नहीं पता है वो भी समझते हुए चले, इसलिए छोटे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया क्या है? अभी यहाँ पर रूट लगा दिया और 0 पॉइंट के 225 दे दिया और बटे के नीचे क्या दिया भैया? तो 0 पॉइंट का कितना दे दिया? 0 पॉइंट का दे दिया भैया 324 दे दिया। अभी इसका मान बताना है। का मान है बोला है, अब इसका मान आपको बताना है। कैसे बता पाएंगे भैया? तो बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। अब इसमें कंफ्यूज क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है भैया, एक तो रूट में है संख्या, दूसरे बटे में है और दशमलव भी दे दिया है। तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आप ध्यान से देखेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है और 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है। यानी कि इस दशमलव को, ये दशमलव बिल्कुल कट जाएगा, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा। कोई विशेष महत्व उसका नहीं है, कट गया। अभी उसके बाद इस शून्य से ये शून्य खत्म, क्योंकि दशमलव के पहले शून्य लगा है तो कोई विशेष महत्व तो है नहीं। तो चलिए आगे देखेंगे। आगे 225 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया कि 225 का वर्गमूल 15 होता है। कैसे निकालिए भैया? तो चलिए निकाल के भी बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखते चलो। 15 हो जाएगा और बटे के नीचे क्या दिया है?
324 दिया है। 324 का वर्गमूल क्या होगा भैया? तो जो लोग जिनको नहीं पता है वर्गमूल, जिनको पता वर्ग नहीं पता है, तो भैया मेरा कहना मानो आप कि 1 से लेकर के कम से कम 50 तक का वर्ग आपको इस रट्टू विद्या बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे आप और समय आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो कम से कम 50 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का क्यूब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसका वर्गमूल क्या होगा 324 का? आप बोलेंगे भैया 18 होगा। 18 बट्टे की क्या 15 आ गया? तो बिल्कुल आ गया भैया, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें जो है विश्वास नहीं है कि 18 जो है 324 का वर्गमूल है। तो चलिए 18 का हम वर्ग कर देते हैं। 18 का वर्ग करेंगे, अभी वर्ग से सिखा रहे हैं, अभी वर्गमूल निकालना भी सिखाएंगे। चलिए अभी 18 का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 का वर्ग पहले करेंगे। 8 का वर्ग 64 और 64 के 4, हाथ में हमारे 6 बचा है। अभी तीनों संख्याओं को आपस में गुना, 8 का 1 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 में 6 हमारे हाथ में था, 16 में 6 जोड़ देंगे भैया तो 22 हो जाएगा। 22 के 2 हाथ में हमारे 2 बचा है। अभी क्या करेंगे? अब यहाँ पर 1 का सिंगल 1 का वर्ग करेंगे, केवल एक संख्या का 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा और 2 हमारे हाथ में था, कितना हो गया? 24, 300 हो गया। 324, 18 का वर्ग 324 है, तो 324 का वर्गमूल भी 18 होगा, बिल्कुल होगा भैया। अब इसको क्या करेंगे? अब क्लियर हो चुका है, तो बिल्कुल हो चुका है। अब क्या करेंगे? अगर संख्याएं कटने वाली होती हैं तो उनके हम काट दिया करते हैं। कैसे कट जाएंगी? बिल्कुल कट जाएंगी। 5 से काटेंगे, 3 से काट लो। 3 से काटेंगे, 3 का 5 गुना 15, 3 का 5 गुना 15 और 3 का 6 गुना 18, अभी 5 बटे के 6, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन होगा भैया अगला? तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझाने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो डाउट होते हैं बिल्कुल उनको क्लियर करते चलेंगे। अभी यहाँ पर रूट लगा दिया, फिर से यहाँ पर रूट लगा दिया है, यहाँ पर रूट लगा दिया है। अब की बार क्या दिया भैया? अब की बार दे दिया है 42, 42 और यहाँ पर 25 लिख दिया है, प्लस का साइन लगा दिया और फिर से रूट लगा दिया। आदत पड़ गई भैया, रूट लगा ही देता है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी खत्म करेंगे। 72 और 25 दे दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अभी इसका रूट हम कैसे निकालेंगे? हमको नहीं पता है कि 72 25 का वर्गमूल क्या होता है और 42 25 का क्या होता है भैया। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया। अभी हम भाग विधि से भी समझाएंगे और बहुत आसानी के साथ आप वर्ग का मूल कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे। चलिए जैसे यहाँ पर 42 और 25 दिया है, इसको हम 2 पेयर में बांट देते हैं, 2 पेयर में बांट देंगे। चलिए भाग विधि से निकालते हैं। इस रूट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर लेके आएंगे। क्यों भैया? अलग भी समझा सकते थे, तो इसलिए इसमें समझा रहे हैं भैया कि जो है समय काफी कम लगे और समझ में ज्यादा है। तो अभी क्या करेंगे? अभी यहाँ पर केवल 42 को पकड़ना है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो कि 42 से कम हो। तो आप बोलेंगे भैया कि 6 का 6 गुना 36 होता है और 7 का 7 गुना 49, तो 7 तो ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए 6 का कर देते हैं। 6 का 6 गुना 36 होता है, यहाँ पर हम 36 लिखेंगे, 6 और प्लस का 6 कर देंगे भैया। अभी 42 में से जब 36 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 6 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर प्लस आएगा, जिस भी संख्या का वर्ग करेंगे वहां पर 6 और प्लस का 6 हो जाएगा, ये दोनों प्लस कर दिए जाएंगे तो 12 हो गया। अभी इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 42 में से 36, 6 का वर्ग माइनस हो गया, 6 आ गया। अभी ये संख्या उतर जाएगी, कौन सी? 25, क्योंकि पूरा का पूरा पेयर उतरता है, ना कि सिंगल संख्या उतरती है। तो 25 को उतार देंगे, यहाँ पर 25 लिख देते हैं। कितना आ गया भैया? 625 आ गया, 625 आ गया। अब क्या करेंगे? कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग 625 होता है, गुना करने पे आ जाए। तो आप बोलेंगे भैया चलिए 2 से कर देते हैं, नहीं आएगा। 3 से भी नहीं आएगा, 5 से आ जाएगा। 5 यहां पर कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे। अभी 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 के 5, हाथ में हमारे 2 बचा, 5 का 2 गुना 10
और 10 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के 2, हाथ में हमारे 1 बचा भैया, हाथ में 1 बचा है। 5 का 1 गुना 5 और 1 प्लस कर देंगे, 625 लो निकल गया आपका। कितना आ गया था, 5। यानी कि 65 का वर्ग 42 और 25 होता है। 65 का वर्ग 42 और 25 होता है। कहने का मतलब है कि 42 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया मुझे पता हो चुका है, 42 65 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इस 65 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 65 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो। बिल्कुल आप निकाल पाए भाग विधि से। चलिए आसानी के साथ निकाल पाएंगे, कैसे करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं। इसमें भी हम 2 पेयर कर देंगे, 25 और 72 2 पेयर करेंगे और इनको हम 2 भाग में बांट देंगे। यहाँ पर 2 भाग की कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी सिंगल संख्या 25 को पकड़ना है और 25 में भी केवल 5 को देखना है, केवल 5 को देखना है। और देखना क्या है कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं के अंत में, लास्ट में वर्ग करने पर 5 कौन कौन सी संख्या में आएगा। तो आप बोलेंगे भैया 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25, 5 में आ गया। चलिए 5 में आ गया, 5 में 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 नहीं आया, केवल 5 में ही आया। तो चलिए 5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 72 को देखना है। 72 से नीचे, 72 से कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो आप बोलेंगे भैया कि 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 और 9 का 81 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा तो 8 यहां पर हम लिख देते हैं। भैया दोनों में 85 आया है, यानी कि ये भी 85 हो जाएगा। कितना, 85 85 हो जाएगा। इसका 72 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 5 और 5 प्लस करेंगे तो 10 के शून्य, हाथ में हमारे 1 बचा है और 8 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 1 हाथ में था भैया, 15 यहाँ पर लिख दो। कितना आ गया, 185 निकल के आ गया। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर भाग विधि से बताया और बहुत आसानी के साथ करना भी सिखाया। दोनों में से जो भी पसंद हो आपको, बिल्कुल आसानी के साथ किसी भी संख्या का 4 अंकों की, ध्यान रहे कि केवल 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दूसरा करते हैं, थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन, जो कि हमने आपको समझा भी दिया है लेकिन डाउट ना रह जाए, इसलिए तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का, जो टाइप हमने आपको सिखा दिया है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, अभी रूट लगा दिया, यहाँ पर रूट लगा दिया और 0.72 12 और 96 96 दे दिया और बटे के नीचे क्या दिया भैया, 0 लगा करके और फिर वही काम करना, कितना, 17 और 64 दे दिया। 17 और 64 64 दे दिया। बोल रहा है का मान है, अब यहाँ पर का मान है बोल रहा है। अभी क्या मान है आपको बताना भैया। कैसे बताएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं दशमलव वाली संख्या का भी अभी आप जो है ऑपरेशन किए थे, इसलिए आपको पता है कि कैसे कटेंगी। ऑपरेशन का मतलब गलत मत लेना, ऑपरेशन का मतलब चीड़फाड़। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है एक ये दशमलव से दशमलव बिल्कुल वशम हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद ये जो शून्य बचा है ये भी कट जाएगा, क्योंकि जो है दशमलव के पहले शून्य की कोई महत्व होता है नहीं। तो चलिए अभी बचा क्या, 12 और 96 बचा, 12 और 96 बचा है। क्लियर कर देते हैं भैया कि किसका वर्गमूल है। कैसे क्लियर करेंगे, आप लोग जानते हैं भैया, 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। पहले भाग विधि से भी बता देते हैं, उसके बाद आसानी के साथ कैसे निकालते हैं ये भी बता देंगे, क्योंकि दोनों विधियां आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि दोनों को 2 पेयर में बांट देते हैं। अभी क्या हो जाएगा भैया कि इसको हम पहले हम 12 देखेंगे, 12 से कम, 12 से नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप लोग भैया बोलेंगे कि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का 16 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 लिख देंगे। यहाँ पर हम करेंगे 3 और 3 प्लस का 3 कर देंगे और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 12 में से -9 करेंगे तो भैया 3 आ जाएगा, 96 पूरा का पूरा पेयर उतार देते हैं। अभी 3 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ चुका है यहाँ पर। अब 6 में ऐसी कोई संख्या से गुना करो कि भैया पूरा ये कट जाए, पूरा पेयर आपका कट जाए। तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर 2 से करेंगे तो नहीं आएगा,
3 का 3 गुना 9 नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से कर देते हैं, 6 से आ जाएगा। प्लस का 6 कर देंगे, अभी 6 का 6 गुना 36 के 6, हाथ में हमारे 3 बचा है और 3 का 6 गुना 36 और 3 39 हो जाएगा। यहाँ पर 39 लिख देते हैं। लो जी, आंसर आपका आ चुका है कितना, 36 आ चुका है। 36 हो जाएगा किसका भैया, 12 और 96 का वर्गमूल कितना, 36, 36 हो जाएगा, बटा खींच देते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको और आसानी के साथ निकालते हैं, भाग विधि से नहीं निकालेंगे। दोनों विधियां इसलिए बता रहे हैं भैया ताकि जो है कंफ्यूजन ना रह जाए, आप दोनों विधियां से कर पाए, चाहे भाग विधि से करना चाहे तब भी कर लेंगे और जो है आसानी के साथ भी कर पाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि 17 और 64 दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं 17 और 64 64 लिख देते हैं। इनको हम 2 पेयर में बांट देंगे, इनको हम 2 पेयर में बांट करके और यहाँ पर भी पेयर खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, पहले लास्ट संख्या में 64 को पकड़ना है और 64 में केवल 4 को पकड़ना है। अभी देखना क्या है कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में 4 कौन कौन सी संख्या के लास्ट में आता है। तो आप बोलेंगे भैया कि 2 में आता है, ये तो लिख लो आप, पक्का है। उसके बाद 3 में 9 आएगा, 4 में 16 आएगा, 5 में 25 आता है, 6 में 36 आता है, 7 में 49 आता है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 8 में भी आ गया भैया, 8 भी लिख लेते हैं। 9 का 81 हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी केवल 17 देखना है। अब केवल हम 17 को देखेंगे कि 17 से नीचे, 17 से कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो आप बोलेंगे भैया कि 16 होता है। 16 किसका वर्ग होता है, तो बोलेंगे भैया 4 का होता है। यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे भैया कि एक तरफ 48 हो गया और एक तरफ 42 42 हो गया। अभी क्या करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे कि 48 का वर्गमूल, 48 का वर्ग 17 64 होता है या फिर 42 का होता है, किसका होता है। कहने का मतलब है कि 17 और 64 का वर्गमूल 42 है या 48 48 है। कैसे क्लियर कर पाएंगे, तो कर पाएंगे भैया। यहाँ पर देखना क्या है कि 17 से नजदीकी कौन सी संख्या, 42 है या 48 48 है। तो आप बोलेंगे भैया कि 48 थोड़ा सा दूर हो जा रही है, इसलिए ये नहीं होगी और 42 हो जाएगी, क्योंकि 42 जो है 17 से नजदीकी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 42 42 आप निकाल पाए कि जो है यहाँ पर रूट लगा के 1296 दिया था, उसका वर्गमूल कितना 36 हो गया और 17 64 का वर्गमूल 42 हो गया। आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल आ चुका है। चलिए देखते हैं, कटने वाली होगी तो काट लेंगे। अभी 6 से काटेंगे तो 6 का 6 गुना 36 होता है और 6 का 7 गुना 42 हो जाएगा। 6 बटे के 7 आपका बिल्कुल आसानी के साथ और प्यारा सा आंसर आ चुका है। तो चलिए आगे क्या करेंगे भैया, आगे हम नहीं करेंगे, अब आगे आप लोग करेंगे। हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है और मुझे विश्वास है कि आप बता भी पाएंगे, क्योंकि हर प्रकार के हमने आपको सिखा दिया। यहाँ पर भाग विधि से कैसे निकालेंगे और भाग विधि से भी आसान विधि हमने आपको बताया कि 1 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे भैया कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को दे दो। यहाँ पर हम लिखेंगे 225, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देंगे और प्लस का यहाँ लगा देंगे और फिर रूट खींच देंगे भैया। कौन सा आगे देंगे भैया, तो कोई ऐसी संख्या दो जो कि निकल पाए आसानी से, ताकि आप लोग आंसर कर पाए। तो कौन सा हो गया भैया, रूट लगा के 225 प्लस का 625 हो गया। देखिए समझ में आ रहा है भैया, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ भैया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमारा पढ़ाना बोलना यहाँ पर सफल हुआ भैया। इसलिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आप लोग।